नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के डे 39 में। कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार हमारी ये सीरीज चल रही है दोस्तों। आज हम आ गए हैं हमारे 39th डे में, यानी कि ये हो गया है सेशन नंबर 117। कितने बच्चों ने अभी तक के सारे सेशन बहुत बढ़िया अटेंड कर लिए? जल्दी से कंफर्म कीजिए। क्या आपने अभी तक के सारे पीडीएफ हमारे पीटी ऐप से डाउनलोड कर लिए? और अगर आप ढंग से इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आप एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो रहे हैं। हम क्वेश्चंस में आपको थ्योरी और ट्रिक्स दोनों बता रहे हैं। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। 150 सेशंस का कमिटमेंट है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन। तब सीरीज में ऑफिशियली एनरोल करके रखिए। दोस्तों, हमारे संस्थान पीटीज आईएएस एकेडमी में आपको हम फुल फ्लेश्ड कोर्सेज देते हैं आईएएस के लिए। ज़रूर इनको चेकआउट कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। सारे वेब आईडीज हमने यहाँ दिए हैं, हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है और ये इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। आज के आज एनरोल अवश्य कीजिए। 10 सुपर क्वेश्चंस विद इनसाइट्स, इसी के साथ 390 सॉलिड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे वार्म अप क्वेश्चंस तो अलग हैं ही। आई होप दिस इज क्लियर। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला वार्म अप क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले आज का वार्म अप क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन इंडिया इज जनरेटेड इन द इनफॉर्मल सेक्टर? प्यारे साथियों, जब से ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया है, भारत का अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र अचानक से सुर्खियों में है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि कितना प्रतिशत भारत का जीडीपी असंगठित क्षेत्र से आता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? मोटे मोटे तौर पर ब्रॉडली स्पीकिंग जवाब दे दीजिए प्यारे दोस्तों। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आज का पहला सवाल तैयार है। विच ऑफ दीज इज द पॉसिबल इकोनॉमिक मूव दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन टेक टू स्पर द इकोनॉमी? हमारी अर्थव्यवस्था को एक पॉजिटिव स्पर या पुश देने के लिए 1, 2, 3 में से भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सवाल समझ में आ गया ना दोस्तों? तो आपको अब जवाब देना है कि इसमें से आप क्या क्या रेकमेंड करेंगे कि भारत सरकार क्या क्या करे। बताइए दोस्तों। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन टेक्निक भी लगा सकते हैं। सबसे पहले 3 चेक कर लो। अगर 3 गलत है तो आपका आंसर है डी। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज करना है टेक्निक? तो एक है कि प्रिंट मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द पुअर। सबसे गरीब घरों को पैसा छापिए, आरबीआई को बोलिए, और डीबीटी के जरिए सबसे गरीब घरों तक पहुंचा दीजिए। ये सजेशन तो आया ही आया है, और अगर ये सजेशन आया है तो निश्चित तौर पर यह बात सत्य है प्यारे दोस्तों कि 3 है तो ये आंसर हो नहीं सकता है। अब 1 क्या कहता है? 1 कहता है कि हेल्प द एमएसएमईज बाय ऑफरिंग आरबीआई बैक वर्किंग कैपिटल टू ऑल। निश्चित तौर पर ये गलत नहीं है। हमें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करनी ही करनी होगी। तो अगर 1 सही है तो फिर बोर्ड 2 और 3 गलत हो गए। समझ में आया? अब 2 चेक करना ही पड़ेगा। तो दुर्भाग्यवश हमें तीनों ही चेक करने पड़ गए। हेल्प पे द सैलरीज ऑफ एमएसएमई स्टाफ फॉर अ फ्यू मंथ, बिल्कुल सही बोला गया। खासतौर पर जीएसटी रजिस्टर्ड वालों की अगर सरकार कुछ समय के लिए सैलरी का लोड ले लेती, 2 महीने 3 महीने, तो कोई भी नौकरी से जाएगा नहीं। तो सही उत्तर है 1, 2 और 3। समझ में आया? ये सजेशन बहुत सारे एक्सपर्ट्स के आए हैं दोस्तों, और वो हमने यहाँ पर पूरा समझाया है स्लाइड में। तो इसको कृपया ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मजा आया क्वेश्चन में आपको? अगला सवाल, वार्म अप क्वेश्चन तैयार है। व्हाट डू वी मीन बाय ओवर डिपेंडेंस ऑन वन वेंडर इन सप्लाई चेन? किसी भी सप्लाई चेन में, अर्थात आपकी एक आपूर्ति श्रृंखला में, आप केवल एक ही वेंडर यानी जो आपको माल सप्लाई करता है, पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए। इसका मतलब क्या है, और ये सवाल आज क्यों पूछा जा रहा है? ज़रूर पूरी पॉजिटिव स्पिरिट से जवाब दीजिए। आते के साथ सेशन को लाइक और शेयर कर लिया करो। करके दिखाएंगे, लिख दो। आपके शहर और राज्य से हैं वो बताइए, और हमारे सवालों का जोश के साथ जवाब कमेंट थ्रेड में दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही साथ हमें ये ज़रूर बताएं कि आप अभी तक कौन कौन सी परीक्षाएं दे चुके हैं, किस प्रकार से आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से अभी सफल हुए और होने जा रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस है, बताइए हमें, तो बाकी लोगों का भी जोश बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम आज के हमारे दूसरे सवाल पर। प्यारे साथियों, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द इमर्जिंग ग्लोबल सिचुएशन इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक? जिस प्रकार से कोरोना वायरस की महामारी फैली है, उस परिस्थिति में 1, 2, 3 में से आपको क्या सत्य वचन लगता है ना?
कठिन सवाल है। जी हाँ, हम हर चीज़ अगर आसान आसान कराएंगे तो परीक्षा थोड़ी निकलेगी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कठिन चीज़ें भी कराएं। आप हिम्मत मत हारिए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। कमेंट थ्रेड और लाइव चैट में आंसर लिखिए। जब क्विज खत्म होगी आपका नेट स्कोर भी बताइए, और घबराइए मत, आप सीख रहे हैं ना, तो समय लगता है सीखने में। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन टेक्निक फिर से लगाइए। अब अगर आप 3 को ध्यान से देखेंगे कि जापान का बहुत तेजी से उदय हो रहा है और वो चीन को विश्व के बाजारों में रिप्लेस करेगा, आप समझ सकते हैं कि ये तो एक असंभव सी बात है, ये होना ही नहीं है ऐसा, क्योंकि एक तो जापान की आबादी भी रिड्यूस हो रही है और जापान चाइना को रिप्लेस कर ले, ये अब संभव नहीं है। चाइना की इकोनॉमी उसके डबल से बड़ी हो चुकी है। तो 3 अगर गलत है तो प्यारे दोस्तों, हमारे ये 2 प्यारे प्यारे ऑप्शंस यहीं पर उड़ गए। कितना आसान हो गया काम, 50% काम खत्म। अब हमें आगे देखना है कि अगला क्या हो सकता है। आइए थोड़ी नजर से निकालें। अब 1 और 1 एंड 2, तो केवल 2 चेक कर लो। जो स्पेस चाइना ने छोड़ दी, सीडेड ने छोड़ दी, उसे भारत पूरी तरह से फिलअप कर सकता है अगर वो पहले अपनी इकोनॉमी को बचा ले। बिल्कुल सत्य वचन है, और अगर ये सत्य वचन है तो भैया सी सत्य वचन है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये है हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस टीम बहुत मेहनत से तैयार करती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो हमारे क्वेश्चन सीधे ही उठा लेते हैं और अपने सेशंस बना देते हैं और अपने टेस्ट में यूज़ कर लेते हैं। हमारा कंटेंट ज़बरदस्त भैया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी है, कॉपीराइट हमारा, उसको चुरा लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आपको पता है जो ये हमारे बनाए हुए ओरिजिनल क्वेश्चंस की चोरी कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, तो नेम एंड शेम कमेंट थ्रेड में नाम बताइए कि सर यहाँ पे चोरी हो जाता है, या यूट्यूब पे कोई कॉपी कर लेता है। ज़रूर ज़रूर आप कमेंट थ्रेड में बताते चलिए। आगे चलते हैं। संदीप वर्मा अजमेर से, अर्चना कुमारी उत्तर प्रदेश से, और जीवन घोड़के महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको तपस्या की हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, अच्छी बात है। अपने साथियों को भी ऑफिशियली एनरोल ज़रूर कराएं। व्हाट इज़ द BRI प्रोजेक्ट ऑफ चाइना ऑल अबाउट? प्यारे बच्चों, चीन ने एक BRI प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये BRI प्रोजेक्ट क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये BRI प्रोजेक्ट क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको BRI प्रोजेक्ट का। जल्दी बताइए, BRI प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्यारे दोस्तों, अगला सवाल तैयार है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज ट्रेंड्स सीम्स क्लियरली इन प्लेस नाउ ड्यूरिंग द 2020 पैंडेमिक? 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के बाद निम्न में से कौन सा एक रुझान अब बहुत ही स्थापित रुझान के रूप में दिखाई दे रहा है? ABCD। कोशिश कीजिए थोड़ा सा एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन करने की। एक बार 3 को चेक कर लो। अगर 3 गलत हुआ तो हमारा आंसर हो जाएगा C। एग्री कर रहे हो इस बात से? आपको ये टेक्निक समझ में आ गई? हर प्रश्न को सॉल्व करते समय ये टेक्निक यूज करना, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। दोस्तों, ये तो सही है। अगर ईरान का कोलैप्स हो गया तो मध्य पूर्व में तो भैया बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ऑप्शन C गलत हो गया, उसमें 3 नहीं था। कम से कम 1 तो उड़ा। अब आप 2 चेक कर लो। 2 चेक करने का फायदा क्या होगा कि अगर 2 गलत है तो 1 सीधे सीधे हो जाएगा, आंसर A हो जाएगा। और अगर सही है तो फिर एक बार और चेक करना पड़ेगा। आइए 2 चेक करते हैं। चाइनीज अभी बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाए नहीं हैं और वो पॉलिटिकली खुद को BRI की मदद से फिर से स्थापित करने की और दादागिरी करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? डू यू अग्री कि ये सही है, ये सही हो सकता है? जी हाँ, ये निश्चित तौर पर सही है। तो अगर 2 सही है तो A गया, यस और नो? तो प्यारे दोस्तों, अब या तो B सही होगा या D, तो 1 तो चेक करना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल सत्य वचन है, 1B। अमेरिका अब भी सुरक्षात्मक मुद्रा में आ गया है क्योंकि 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कितनी खतरनाक हालत है भैया। प्यारे दोस्तों, डिटेल सॉल्यूशंस हमेशा रहते हैं। शाम को 7 बजे PDF रिलीज हो जाता है, PT ऐप पर डाउनलोड कर लो। विच इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेल इन बांग्लादेश? आपने सुना है बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ रहा है, GDP ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक ही चल रहा है। और बांग्लादेश में ऐसे कौन से उद्योग हैं जो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं? क्या लगता है आपको? ऐसे कुछ उद्योगों का नाम बता दीजिए जल्दी से। विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ इन 2020? तो आज अगर हम विश्व अर्थव्यवस्था की तरफ नजर उठा के देखते हैं तो आज 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। ABCD जल्दी बताइए, क्या सही नहीं है ना? सवाल यह पूछा गया है आपसे। विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी?
तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि चीनी मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और भारत और बांग्लादेश मिलकर उसका बड़ा हिस्सा रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो गलत ही है, ऐसा नहीं है। तो ओनली 2 चला गया, नन ऑफ दीज गया। चाइनीज वोंट परस्यू द BRI एज विगरसली एज अर्लियर, ये भी गलत है। चाइना तो BRI को कभी छोड़ ही नहीं सकता है। तो अगर ये दोनों गलत हैं तो बोथ 1 और 2 आर इनकरेक्ट। आपका आंसर होगा बोथ 1 और 2, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो 1 भी नॉट करेक्ट है, 2 भी नॉट करेक्ट है, तो दोनों ही गए। समझ में आ गया दोस्तों? डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमेशा पढ़िए, समझिए, और इस तरह धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, परीक्षा में आप बहुत अच्छा करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारी सेवाएं अच्छी लग रही हैं तो कृपया PT एजुकेशन को इस लिंक पे जाके कंट्रीब्यूट करें। विच आर द लीडिंग क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स इन द वर्ल्ड? कच्चे तेल का जो सौदा होता है दुनिया में, 3 प्रकार के अलग अलग कच्चे तेलों का बेंचमार्क बना हुआ है दुनिया में कई सालों से, इनफैक्ट 6 डेकेड्स से, 6 दशकों से। तो वो 3 प्रमुख कच्चे तेल के बेंचमार्क क्या हैं, बताइए। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट क्रूड ऑयल ट्रेडिंग? प्यारे दोस्तों, कच्चे तेल के व्यापार के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, बताइए। 1 2 3 ABCD। देर आर 3 मेजर बेंचमार्क्स इन द वर्ल्ड, WTI, ब्रेंट एंड दुबई ओमान। क्या ये सही है? क्या 2 सही है? क्या 3 सही है? जल्दी बताइए। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि फ्यूचर्स की तो रोलिंग हो जाती है, यू कैन रोल ओवर। समझ में आ गया? तो अगर ये रोल ओवर हो जाता है तो 2 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। अब एक बार 3 तो चेक करना ही पड़ेगा भैया मेरे, कोई मुक्ति नहीं है उससे। WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स फेल शार्पली इन अप्रैल एज US रिफ्यूज टू अलाउ एनी मोर स्टोरेज। जी नहीं, बिल्कुल अमेरिका ने मना नहीं किया था स्टोरेज से, वो तो कुशिंग फैसिलिटी अपने आप भर गई थी ओक्लाहोमा की, इसीलिए वो नेगेटिव हो गए थे अप्रैल में क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स। लेकिन 1 बिल्कुल सत्य वचन है और हमारा सही आंसर होगा ए, ओनली 1। दुनिया में 3 है क्रूड ऑयल बेंचमार्क, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ब्रेंट क्रूड, और दुबई और ओमान सार। भारत जो है वो ब्रेंट और दुबई ओमान का मिक्सचर लेता है। उम्मीद करता हूं आपको ये याद रहेगा। प्यारे दोस्तों, PT एजुकेशन HQ के YouTube चैनल पर ये कच्चे तेल के ट्रेड में जो नेगेटिव प्राइसेस आई थी, उस पर मैंने एक बहुत अच्छा सेशन ऑन किया है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। और हमारे सेशंस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वाई डिड ऑयल प्राइस गो नेगेटिव इन अप्रैल 2020? तो अप्रैल 2020 में ऐसा क्या हो गया था कि कच्चे तेल की कीमतें माइनस में चली गई? और क्या वाकई कच्चे तेल की कीमत माइनस में गई थी या किसी और चीज की कीमत माइनस में गई थी, बताइए। छठे सवाल पर आ गए प्यारे दोस्तों, जोश के साथ पार्टिसिपेट करें। आज दुनिया का तेल बाजार जिस प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है, उसको देखते हुए निम्न में से क्या बिल्कुल सही लगता है? 1 2 3 पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या है। बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए 1 2 3 में से क्या सही है। तो आंसर ABCD में से होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो ये तीनों के तीनों पूरी तरह से गलत हैं। करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। समझ में आया आपको क्यों गलत है? भाई 3 साल रहेगा ये कोई किसी गारंटी के साथ कैसे कह सकता है? और ऑयल फ्यूचर्स हमेशा सबड्यूड ही रहेंगे क्योंकि डिलीवरी में दिक्कत होगी, ये कोई कैसे कह सकता? हो सकता है कल को ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। और भारत की स्टोरेज कैपेसिटी को हमने बहुत एक्टिवली ऑगमेंट किया और कीप ऑगमेंटिंग। ये तो एक अनुमान है, आपको पक्के से कैसे पता है? क्योंकि सवाल में पूछा गया था क्लियर कंक्लूजन, तो क्लियर कंक्लूजन नहीं है ना, हेंस आंसर इज नन ऑफ दीज। बहुत प्यारा सवाल है भैया, हो सकता है एग्जामिनर ही कॉपी कर ले हमारा सवाल। एग्जामिनर को नेम एंड शेम मत करना यार। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है तो वो एकमात्र PDF जो आपको 500 पेज में भारत सरकार की सबसे बड़ी योजनाएं बारीकी से सिखाएगा, वो ये है। आज के आज हमारे बुक स्टोर से परचेज कीजिए। विच नेशंस इन द वर्ल्ड आर लाइकली टू बी हिट हार्ड ड्यू टू ऑयल प्राइस स्लम्प? कच्चे तेल की कीमतें धड़ाधड़ गिर गई। तो प्यारे दोस्तों, 15, 20, 25, $30 प्रति बैरल अगर कच्चा तेल चलेगा तो हमें ये बताएं, दुनिया के कौन से देश हैं जिनके राजस्व को इतनी चोट पड़ेगी कि वो बेचारे कराहने लगेंगे? ऐसे कुछ 3-4 देशों के नाम लाइव चैट में, कमेंट थ्रेड में पूरे जोश के साथ दीजिए। 7वें सवाल पर आ गए हैं कि तेल की भू राजनीति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो तेल जो है सिर्फ एक कमोडिटी तो होता नहीं है, वो तो पूरा भू राजनीतिक एटम बम है। तो निम्न में से 1, 2, 3 में से उस बारे में क्या सही है? ABCD क्या लगता है? ABCD में से क्या आंसर होगा? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। प्यारे साथियों, तीनों के तीनों बिल्कुल सत्य हैं। नाइजीरिया, वेनेजुएला बहुत बुरी तरह केओस में ऑलरेडी फंसे हुए थे और अब इसके बाद तो उनकी हालत बहुत खराब हो सकती है। सऊदी अरब निश्चित तौर पर जो उसने एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड का बना रखा है उसको निकालेगा ही निकालेगा।
और भारत और चीन से आने वाली मांग से ही अब आगे का भविष्य तेल बाजार का तय होगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। तो ये प्रश्न आपने किया, उत्तर सही आया है गलत वो बात की बात है, आपने 3 चीजें तो सीखी, बस इसीलिए सीखने ही तो आए हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेना बेटा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये आपका रिसोर्स है। ऑफ शोरिंग और ऑन शोरिंग के बीच का क्या अंतर होता है? 2 बहुत प्यारे शब्द आ गए, ऑफ शोरिंग, ऑन शोरिंग। क्या आप हमें बता सकते हैं ऑफ शोरिंग और ऑन शोरिंग के बीच का क्या अंतर होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको? हमारा 8वां सवाल तैयार है प्यारे दोस्तों। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम क्या देखने वाले हैं? ABCD है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम क्या देखने जा रहे हैं? जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या होगा? प्यारे दोस्तों, एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग इंसाइट मैं आपको देना चाहूंगा। सन 2008 में चीन में एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 32% तक था। समझ में आया आपको? चीन में जो एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP होता है ना, कि आपके GDP का कुल प्रतिशत एक्सपोर्ट रहा, वो था 32%। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो फिगर 32% था, वो फिगर बाद में 2018-19 में गिरकर बहुत ही कम रह गया और वो फिगर आज की तारीख में केवल 19% है। तो चाइना ने एक्सपोर्ट्स पर अपना डिपेंडेंस काफी गिराया है, इसलिए 3 तो निश्चित तौर पर गलत है। अगर 3 गलत है तो हमारा एक ही आंसर हो सकता है, बोथ 1 and 2। ये इतना सरल सवाल नहीं है, लेकिन आज आपने 3 बहुत बढ़िया चीजें सीख ली। डीकपलिंग का मतलब होता है उनके बीच का जुड़ाव धीरे धीरे कम होगा। चीन ने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, गूगल को अलाउ नहीं किया, खुद का बाइडू बना लिया, लेकिन अब अमेरिका खुद पीछे हटना शुरू करेगा। 1 and 2 सही है दोस्तों। आंसर पढ़िए, व्हाट डू वी मीन बाय अ वन पार्टी स्टेट? तो चीन को हम कहते हैं भैया ये एक 1 पार्टी स्टेट है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं 1 पार्टी स्टेट का क्या आशय होता है? व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ 1 पार्टी स्टेट लाइक चाइना? तो चीन जो एक 1 पार्टी स्टेट कहा जाता है, वहां पे केवल एक राजनीतिक दल है जिसके हाथ में पूरी सत्ता है। दल तो और भी हैं, लेकिन सत्ता किसी को आज तक नहीं मिली। तो उस बारे में क्या सत्य वचन है? 1 पार्टी स्टेट की बहुत सारी कमियां होती हैं। कोई एक पार्टी बहुत पावरफुल हो जाती है ना, वो बहुत खतरनाक हो जाती है खुद के ही लिए। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1 2 and 3, ऑल 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वुहान में जो हुआ, जिस प्रकार पहले 60 दिनों में चीजों को दबाया गया, तो ये छोटा सा एपिडेमिक बन गया पैंडेमिक। ठीक है जी। प्यारे दोस्तों, आज का आखिरी सवाल, व्हाट इज द PM गरीब कल्याण योजना ऑल अबाउट? तो कृपया हमें बताएं कि आपने स्कीम के बारे में सुना है और ये क्या है, क्या PM गरीब कल्याण योजना? 10वें सवाल पर आ गए प्यारे दोस्तों। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द लॉकडाउन इन इंडिया? भारत में जो लॉकडाउन हुआ उसके बारे में 1 और 2 में से क्या सही है? ध्यान से देखकर बताइए, क्या 1 सही है, क्या 2 सही है? प्यारे दोस्तों, ये दोनों के दोनों सही हैं और इसका मतलब बोथ 1 and 2 शुड बी अवर आंसर। यस और नो? इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत मज़ा आया और उम्मीद करेंगे कि आप IAS एकेडमी के ऑनलाइन और हार्ड डिस्क के प्रोग्राम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी टीम स्टैंडिंग बाय, संपर्क करें और आज के आज एनरोल करें। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट। अब आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बुधवार को मिलेंगे डे 40 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।